दुआ कीजिए अपने इस मुल्क के अंदर कि अल्लाह हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए। अगर ये मदारिस नहीं रहे, ग़ज़वे हिंद का नाम लेकर आपके मदरसों को तोड़ने की बात की जाती। ग़ज़वे हिंद नाम सुना कभी? अभी सुना होगा 3-4 रोज से कि ग़ज़वे हिंद क्या बला है। ग़ज़वे हिंद का नाम लेकर दारुल देवबंद को तोड़ने की बात की जा रही है। पाबंदी लगा दी है, वहां तामीरी काम नहीं चल रहा है। कहां? दारुल देवबंद में। और दारुल देवबंद ही की वजह से पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर में इस्लाम जिंदा है, दारुल की वजह से। ये ग़ज़वा हिंद क्या है? मैंने अभी तकरीर शायद अपलोड की है हमारे एडिटर ने। पता है ये ग़ज़वा हिंद क्या? ग़ज़वा हिंद का मतलब हिंदुस्तान के अंदर जंग, हिंदुस्तान के अंदर जंग। ये ग़ज़वा हिंद की बात कहाँ है? हमारे हदीस के अंदर है ग़ज़वा हिंद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो आदमी हिंदुस्तान के ग़ज़वे में शामिल होगा, उसको वो शहीद हो गया तो वो बहुत बड़े शहीदों में उनका शुमार होगा। तो अब कुछ हिंदू लोग हमारे जैसे यती नरसिंहानन हो गए और भी कई सारे लोग हो गए, अब उन सब का ये कहना है कि अरे ग़ज़वा हिंद की तैयारी दारुल में चल रही है, यानी अब एक जंग की तैयारी चल रही है। दारुल के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको तीर और तलवार सिखाई जा रही है। इसलिए CPCR के जरिए से दारुल देवबंद पे कार्रवाई करने का ऑर्डर दे दिया गया है। बल्कि उनके ऊपर यह कहा गया है कि जरा आप सर्वे कीजिए कि दारुल देवबंद के अंदर क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या वहां पर बंदूक, गोले, बारूद, तलवार की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या दारुल देवबंद ग़ज़वे हिंद की तैयारी कर रहा है? गलत रिपोर्ट, गलत इंफॉर्मेशन। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने इसीलिए कहा है धर्म क्षेत्र, इसीलिए कहा है मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः। किसी इंसान को अगर महापुरुष बनना हो तो उसके माँ और बाप और उस्ताद की मेहनत जरूरी। लेकिन कुछ लोग न माँ और न बाप न उस्ताद के पास पड़े हैं, अपने सिर्फ राजनेताओं के वजह से उनको कुर्सी पर बिठाया गया है और जो जो मन में आते हैं वो लोग बोलते चले जाते। ग़ज़वा हिंद का मतलब ग़ज़वा हिंद हो चुका है, अब नहीं होने वाला। ग़ज़वा हिंद 708 ईस्वी को हमारे भारत के अंदर हो चुका। ये तारीख आप याद रखिएगा। एक बहुत बड़े मुजाहिद जिनका नाम मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह गुजरा, बहुत बड़े मुजाहिद थे। उम्र कितनी थी? 17 साल की उम्र थी। आजकल हमारा 17 साल का बच्चा फिल्में देखता, आज हमारा 17 साल का बच्चा यूट्यूब के अंदर में अपने वक्त को ज़ाय करता। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी 17 साल की उम्र में हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे या भांजे थे। हज्जाज बिन यूसुफ के 708 ईस्वी में वो भेजे जाते हैं सिंध में। उस वक्त भारत का बादशाह जो था उसका नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर ने लूट लिया था एक काफिले को। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि राजा दाहिर, मेरा काफिला था, सोना और चांदी था, तुमने लूट लिया, अगर तुम वापस नहीं करोगे तो मैं तुमसे जंग करूंगा, तुमसे जिहाद करूंगा। राजा दाहिर ने कहा मेरे को कमजोर मत समझो, अगर तुम्हारी तलवार में, तुम्हारी बाजू में ताकत है तो तुम हमसे जंग करके तुम अपनी दौलत को मुझसे ले लो, अपने काफिले के अंदर में जो माल लूटा गया है वो तुम हासिल कर सकते हो। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी को भेजा। सिंध में पहुंचे हैं, यहाँ करीब में अभी सिंध का हिस्सा पाकिस्तान के अंदर आता, पाकिस्तान के इलाके में चला गया। बंटवारे के बाद में उस सिंध के इलाके में पहुंचता, पहुंचने के बाद में राजा दाहिर आता है मैदान में, मोहम्मद बिन कासिम आते हैं मैदान में। मोहम्मद बिन कासिम को देखकर राजा दाहिर कहता है कि अरे मोहम्मद बिन कासिम, यू आर लाइक माई चाइल्ड, तुम मेरे बच्चे के तरह हो, तुम कैसे मुकाबला कर सकते हो, तुमको तो एक झटके के अंदर में खत्म कर दिया जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मेरी उम्र में मत जाओ, मेरी हाइट पे मत जाओ, मेरी फाइट पे जाना, मेरी बाजुओं की ताकत को देखना। मोहम्मद बिन कासिम ने चैलेंज किया कि तुम्हारे फौज में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा चालाक और तेज है, तुम उस कमांडर को भेजो, मैं मुकाबला करूंगा, मैं तन्हा मोहम्मद बिन कासिम मुकाबला करूंगा। उनका सबसे ताकतवर लीडर, उनका फौजी आता है, आर्मी आता है,
निकलकर मोहम्मद बिन कासिम हमला करते हैं, ढाल को काट कर उनके सर के 2 टुकड़े कर देते। मोहम्मद बिन कासिम उस जंग को जीत चुके थे वादी सिंध के अंदर में, और उसी जंग के बारे में ग़ज़वे हिंद बोला जाता है। तकरीबन 75% उलमाए किराम का यह कहना है ग़ज़वे हिंद से मुराद वही ग़ज़वा है, अब कोई ग़ज़वा नहीं होने वाला। ग़ज़वे का मतलब यह है यती नरसिंहानंद जी कि जिस जंग में हमारे नबी बजाते खुद शरीक हुए हो उसको ग़ज़वा कहा जाता है। लेकिन ये ग़ज़वे हिंद अब से कई सौ साल पहले 711 ईस्वी को वजूद में आ चुका है। इस ग़ज़वे का बहाना लेकर दारुल देवबंद के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। दारुल देवबंद हमारा अकीदा है, दारुल देवबंद इस्लाम की एक तहरीक है, दारुल देवबंद कोई नई शरीयत का नाम नहीं, दारुल देवबंद हमारी उलमा की मेहनत से आया है वजूद में। और दारुल देवबंद की जो बुनियाद डाली गई थी वो सिर्फ शरीयत की बका के लिए नहीं बल्कि इस देश की हिफाजत के लिए भी, इस देश को अंग्रेज से बचाने के लिए भी उसकी बुनियाद डाली गई थी। याद करो उस वक्त को जब अंग्रेज अपनी चालाकी से, पता है इस देश के अंदर में इस्लाम को अंग्रेज कैसे मिटाना चाहता था? थोड़ी सी तारीख, मुस्लिम बादशाह थे इस देश में अंग्रेज से पहले, तो जो सबसे बड़ा बादशाह ताकतवर कौन? दीन इलाही अकबर बादशाह। अकबर बादशाह की एक बीवी पता कौन थी? बादशाहों के अकीदे का पता नहीं चलता। तो औरंगजेब की एक बीवी थी जिसका नाम मरियम जमाई, वो क्रिश्चियन थी। क्रिश्चियन मतलब नसारा, क्रिश्चियनिटीज। जो भारत में क्रिश्चियन आया है पता है कोई बात है क्या जी? हाँ, भारत के अंदर में जो क्रिश्चियन आया है, मुझे बता दीजिएगा जब मेरा वक्त पूरा हो, मुझे बोल दीजिएगा। हाँ, मुझे बता दीजिएगा कब। बस मैं चूँकि और भी है, हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब है, अब बच्चों को वो शायर है हमजा यास, असद आज़मी साहब, उनको भी आपको सुनना है। लेकिन मैंने सोचा कि अभी जो ये नया वो चल रहा है ग़ज़वे हिंद का बहाना लेकर दारुल देवबंद के ऊपर में अटैक, इसके ऊपर तो बात आना ज़रूरी है ना, वरना फिर कौन बोलेगा इतनी बड़ी वाह भाई। देखिए अमालनामा आ गया है हमारे पास में और इंग्लिश में लिख के भेजते हैं। बाप रे, शबे बारात की रात में क्या है, सब मिलकर ज़ियारत और दुआ करना कैसा है? अच्छा, सचमुच में पूछ रहे शबे बारात है कि शबे कदर है? यूँ शबे बारात की रात में। देखिए शबे बारात मैं बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा। जब अंग्रेज थे, बादशाह औरंगजेब ये अकबर बादशाह, उसकी एक बीवी क्रिश्चियन थी। अंग्रेज ने क्रिश्चियन बीवी को भेजा कि जाओ। अब वो जब बीवी आ जाती है ना शौहर के पास तो बहुत सारी बातें अपनी मनवाती है। वो उसी बीवी से मरऊब होकर, उसी बीवी की साजिश में उन्होंने एक नई शरीयत निकाली थी जिसको दीन इलाही बोलते हैं। और उसी दीन इलाही का खात्मा एक बड़े आलिम दीन सैयद अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनका कला कमा किया, उनका सफाया किया। उसके बाद एक और बादशाह है कौन? औरंगजेब। दीनदार भी थे, नेक भी थे, लेकिन एक बीवी उनकी थी मसीहुन निसा, वो भी क्रिश्चियन थी। इस देश में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेज़ों से, तो उस वक्त इस्लाम को, कुरान को, शरीयत को, हिंदू भाई से कोई ख़तरा नहीं था, कोई बात ही नहीं थी। हिंदू अपने खुदा को मान रहे हैं और इस्लाम अपने एक अलग खुदा की इबादत कर रहे हैं। लेकिन अगर ख़तरा किसी से था इस्लाम को तो क्रिश्चियनों से था, इसलिए कि लॉर्ड मैकाले ने यह कहा था कि हम पूरे भारत के अंदर इस्लाम का झंडा बुलंद, इस्लाम को मिटाकर क्रिश्चियन को बुलंद करना चाहते हैं। और शुरुआत पता कहां से की थी? शुरुआत आपके इसी बंगाल के हुबली से की थी। और कलकत्ता के अंदर पुष्प कॉलेज उन्होंने बुनियाद डाली थी। इसी वजह से भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉलेजेस क्रिश्चियनों के आपके बंगाल में पाए जाते हैं। क्रिश्चियनों ने कोशिश की थी इस्लाम को मिटाकर क्रिश्चियनिटीज को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन उस वक्त के एक बहुत बड़े आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी 1842 के अंदर जब हरमैन शरीफैन से ज़ियारत करके भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो इस्लाम को मिटाने के लिए
मिस्टर मैकिंगलेस तो पूरी कोशिश कर रहा है। इसलिए इस्लाम की हिफाजत के लिए, नमाज की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, एक अल्लाह की वहदानियत के लिए, नबी के आखिरी नबी होने की दलाइल के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम फतहुर रहमान था। वो कुरान करीम की दरअसल एक तफसीर थी क्रिश्चियनों के खिलाफ, लेकिन उनका इंतकाल हो जाता तो उनके बेटे आते हैं उनकी कुर्सी पर। उनका नाम था शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आए तो उस वक्त में 1803 का जमाना हो चुका था, लेकिन पूरे भारत के अंदर अंग्रेज आहिस्ता आहिस्ता काबिज हो चुके थे। अंग्रेजों के हाथ में बागडोर आ चुका था। अंग्रेज जिधर चाहता था, जहां चाहता था, वो अपना काम करता था। अंग्रेज का एक ही मिशन था कि भारत के भारतीय जितने भी नौजवान हैं ये शक्ल से, ये सूरत से हिंदुस्तानी होने चाहिए, लेकिन दिमाग के एतबार से ये सब के सब इंग्लिस्तानी होनी चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए। यानी शरीयत को मिटाकर अपनी शरीयत की का झंडा बुलंद करना चाहते थे। लेकिन हमारे उलमा उठे मैदान में, इन्होंने इस ईसाइयत के खिलाफ दीन की हिफाजत के लिए इन्होंने फैसला किया कि कोई ना कोई मकतब और मदरसा कायम होना चाहिए, इन अंग्रेज़ों को इस देश से ख़त्म होना चाहिए। तब मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। भारत के अंदर आज जो RSS और जो बजरंग दल और जो शिवसेना और जो हिंदू महासभा और जो VHP के नौजवान हैं, इनमें से उस वक्त कोई भी नहीं था अंग्रेज को भगाने के लिए। अगर अंग्रेज को भगाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा पेशरफ और सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा अगर किसी ने लिया है तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की टीम ने लिया है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि अंग्रेज, ये हमारा मुल्क, हमारे इस मुल्क में जिहाद फर्ज हो चुका है, अंग्रेज से लड़ाई जरूरी है, इसलिए कि जब तक अंग्रेज से लड़ाई नहीं करेंगे ये देश आजाद नहीं होगा। इस देश को पाक और पवित्र करना है। मेरे भाइयों, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल हो जाता, लेकिन ये मेहनत टूटी नहीं। उसके बाद उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी, उनके बाद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, उनके बाद हाजी इमदादुल्लाह के दो बड़े शागिर्द मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, ये मैदान में आए। मौलाना कासिम ने उलमा को जमा किया, एक टीम बनाई। 1857 का वक्त आ जाता है, शामली के मैदान में अंग्रेज से लड़ रहे हैं, इधर अंग्रेज, इधर मौलाना कासिम नानोतवी की टीम। उसमें हाफिज जामिन शहीद भी थे, उसमें मौलाना जाफर थानेसरी भी थे। अंग्रेज ने कहा कि कासिम कौन है जरा बताओ। कहा कि वो पतले इंसान जो दिख रहे हैं वो कासिम है। फौरन गोली चलाते हैं, कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगती है, बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर मैदान में उठकर खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि गोली का निशान तो है ही नहीं, लेकिन पूरा बदन, पूरे सारे कपड़े खून से शराबोर है। और तलवार हाथ में लेते हैं और अंग्रेज से कहते हैं, अंग्रेज जालिम से, कि अंग्रेज उनके आ जाते अंग्रेज कासिम नानोतवी को दोबारा शूट करने के लिए। तो मौलाना कासिम कहते हैं कि पहले पीछे मुड़कर देखो, कि पहले तुम अपनी जान तो बचाओ। जैसे अंग्रेज सर घुमाता है, मौलाना कासिम नानोतवी इतने तेज थे, इतने तेज थे, बॉडी बिल्डर नहीं थे, खली के तरह नहीं थे, अंडरटेकर के तरह नहीं थे, रॉक के तरह नहीं थे, पतले थे, बहुत पतले। 49 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, उनकी वफात हो गई थी, इस दुनिया से चले गए। हट्टे कट्टे नहीं, बहुत छोटे से कद के थे और इतने तेज थे कि फौरन तलवार घुमाई और उस अंग्रेज का सर तन से जुदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब, नारे तकबीर। तो कासिम नानोतवी वहां पर उस मैदान में हार जाते हैं। उनके और भी साहिब जितने भी हैं, उस मैदान के अंदर अंग्रेज गालिब होता है। कौन सा मैदान है? शामली का मैदान। यति नरसिंहानंदी डासना महामंडलेश्वर के गुरुजी, अगर आपके अंदर यकीनन इतनी ईमानदारी है तो जाओ आप
शामली के मैदान के उस धरती को कुरेद कर देखो, खोदोगे तो वहां से 1.5 और 2 फीट जमीन हमारे दारुल देवबंद के उलमा का खून आपको वहां पर मिलेगा। दारुल देवबंद के ऊपर बुलडोजर चलाने से पहले उनकी तारीख पढ़ लो। दारुल देवबंद की बुनियाद कब रखी गई? 1857 के अंदर जब ये जंग हार जाते हैं तो मौलाना कासिम मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही ने सोचा कि अगर इसी तरह उलमा ख़त्म होते रहे तो हमारा इस्लाम भी मिट जाएगा और हमारा ये देश भी आज़ाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वक्त में कोई नहीं था। आज जो नारा लगा रहे हैं ना कि जय जय श्री राम, भारत माता की जय, अच्छी बात है। अगर हमारे हिंदू भाई ईश्वर को खुश करने के लिए लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर चिढ़ाने के लिए लगा रहे हैं तो गलत। अगर मुसलमान भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर आपको दुख देने के लिए लगाते हैं तो उनका नारा लगाना भी गलत। उस वक्त जय जय श्री राम का नारा लगाने वाला कोई नहीं था, उस वक्त भारत माता का नारा लगाने वाला भी कोई नहीं था। उस वक्त अंग्रेज के सामने में अगर सीना तान कर, सर पे पगड़ी डालकर अगर शान के साथ कोई मैदान में खड़ा था तो उस वक्त हमारे उलमाए दारुल देवबंद खड़े थे। उस वक्त दारुल देवबंद की बुनियाद नहीं डाली गई थी। 1857 की जंग हारने के बाद मौलाना कासिम ने सोचा कि अगर इस देश में हमारे मदारिस नहीं रहे, अगर कोई मकतब और कोई मदरसा नहीं रहा तो ये अंग्रेज लॉर्ड मैकाले और मिस्टर मैकिंगलेस, ये जालिम लोग हमारे इस शरीयत को बदल देंगे। हमारे एक खुदा का अकीदा इन मुसलमानों के दिलो दिमाग से निकाल कर ये तस्लीस खुदा का यानी रूहुल कुदस और मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा के बारे में अकीदा घड़ लेंगे, और यहूदी लोग हजरत उज़ैर को अपने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा पूरे आवाम के अंदर में यह अकीदा राइज होगा। इसलिए अपनी दीन की, इस्लाम की हिफाजत के लिए उन्होंने अपने एक मदरसे की बुनियाद डाली। याद करो, ये तारीख नोट करो। बेज़मीर मीडिया वालों, अगर तुम्हारा ईमान जिंदा है तो ये तारीख भी तुम बुलडोजर के साथ साथ लोगों के सामने पेश करो कि दारुल देवबंद को सिर्फ बुनियादी तौर पर उसकी बुनियाद नहीं डाली गई। दारुल देवबंद 31 मई 1866 को 15 मुहर्रम उल हराम बरोज जुमेरात छत्ता मस्जिद के करीब में एक अनार का दरख्त था, उसके नीचे बुनियाद डाली जाती। उस वक्त इसका नाम रखा गया था अरबी मदरसा, बाद में दारुल देवबंद के नाम से मशहूर हुआ। जब दारुल देवबंद की बुनियाद डाली जाती, मौलाना कासिम से किसी ने पूछा कि मौलाना जरा बताओ इस दारुल देवबंद का क्या मकसद है? सुनना यती नरसिंहानंद जी, अगर तुम्हारे अंदर सुनने की सलाहियत मौजूद है, इसलिए कि नहीं सुनते हो, अपने डुप्लीकेट खुदाओं के नाचने पर डुगडुगी बजाते हो, तो श्री कृष्ण जी का पैगाम याद रखो जिसके अंदर श्री कृष्ण जी ने कहा है तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हरहसि। मौलाना कासिम नानोतवी फरमाते, मैंने दारुल देवबंद को इसकी बुनियाद के 2 मकासद हैं। एक मेरा मकसद है कि मेरा अकीदा जिंदा रहेगा, मेरी शरीयत की तालीम होगी, कुरान का पैगाम हमारे घर तक पहुंचाना चाहते, और दूसरा मेरा बड़ा मकसद इस दारुल देवबंद के प्लेटफॉर्म से हम मुजाहिदीन को तैयार करना चाहते। और ये मुजाहिदीन किस लिए? ये जालिम अंग्रेज से लड़ने के लिए। उस वक्त नहीं था मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आरएसएस भी नहीं था 1866 के अंदर, शिवसेना भी नहीं था, वीएचपी के लोग भी नहीं थे, हिंदू महासभा भी नहीं थे, यहां तक के जमीयत उलमा हिंद भी नहीं था। उस वक्त 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई थी 2 मकसद के लिए, एक शरीयत की हिफाजत और दूसरे इस देश की मट्टी की हिफाजत। और फिर दारुल ने वफादारी की, ऐसा नहीं कि बुनियाद डाल दिया, जुमले छोड़ दिए, जैसे आज ये बेईमान लोग जुमलेबाजी करते, झूठ बोलते, अब अवाम के साथ उनके साथ विश्वास के साथ खेलते हैं ये लोग, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं ये जालिम लोग। लेकिन दारुल देवबंद के बानियान ने वफादारी की और फिर अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए अहादीस पढ़ाए, कुरान की तफसीर पढ़ाए, लेकिन वहीं पर
जरूरत पड़ने पर यही मौलाना कासिम नानोतवी अंग्रेज के सामने में आ जाते, यही अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही अंग्रेज के सामने में आ जाते। और यही मौलाना कासिम नानोतवी के शागिर्द शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह आज जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन दिल्ली टॉप 10 में आता है। तुम्हारे अब्बा ने बुनियाद रखी, शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह की बुनियाद रखी हुई है जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात करते हो, 45% बच्चे आपके पढ़ते। सर सैयद अहमद खान न होता तो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद न डाली जाती, शेखुल हिंद ना होते जामिया मिल्लिया की बुनियाद न डाली गई होती। और यही दारुल देवबंद ने पैदा किया किसको? शेखुल हिंद को, जो माल्टा के अंदर गए। यही दारुल ने पैदा किया किसको? अशरफ अली थानवी को, जिन्होंने अपने कलम से कौम की इस्लाह की। इसी दारुल ने पैदा किया मौलाना इलियास को, जो जिसकी तहरीक 195 मुल्कों के अंदर तबलीगी जमात के अंदर में अभी चल रही। यही दारुल ने पैदा किया किनको? मौलाना खलील को, जिनके फजाइल अमाल हम लोग आज पढ़ते। यही दारुल ने जिंदा किया किनको? मौलाना फजल हक खैराबादी को, जिनकी खबर आज भी माल्टा के अंदर। यही दारुल देवबंद ने पैदा किया किनको? बड़े बड़े उलमाए कराम को, मौलाना जाफर थानेसरी को, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को, मौलाना इस्माइल को। अगर दारुल न होता ये देश आजाद नहीं हो सकता। नारे तकबीर। यह है दारुल देवबंद। दारुल देवबंद की तारीख यही है। और तब से लेकर आज तक पता है कितने बच्चे पढ़े दारुल देवबंद से? 2 लाख उलमा पैदा हुए हैं। अब पता है दारुल देवबंद क्या है? कारी तैयब साहब, मैं कल प्रोग्राम में था लखनऊ में, बाराबंकी के करीब में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, कम से कम 15,000 का मजमा था। वहाँ पर बारिश भी हो गई थी, उसके बावजूद भी बड़ा मजमा था। तो मौलाना कासिम नानोतवी के लकड़ पोते, मौलाना कासिम नानोतवी के बेटे अहमद, उनके बेटे कारी तैयब, उनके बेटे मौलाना सालिम, और उनके बेटे हैं मौलाना सुफियान साहब। तो रात मौलाना सुफियान साहब थे, उन्हीं की सदारत में, उन्हीं की निगरानी में प्रोग्राम था, नाचीज़ का बयान भी था वहाँ पे। तो उनकी शक्ल को देखकर मुझे याद आ गई कारी तैयब रहमतुल्लाहि अलैह की वो टोपी, वो शेरवानी। तो कारी तैयब साहब से एक यहूदी मिलने के लिए आया। बस इस वाक़े के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और कारी तैयब साहब से एक यहूदी मिलने के लिए आया दारुल देवबंद। आई वांट टू सी योर दारुल देवबंद बिकॉज आई लिसन अबाउट योर दारुल एंड लॉट ऑफ थिंग अबाउट योर दारुल। हम आपके दारुल के बारे में बहुत कुछ सुने, देखना चाहते। जब वो आया तो कारी साहब दफ्तर मुहासबी से लेकर ऐसे गए, मतबख है, रवा के खालिद है, ऐसे घुमा के बाबू ज़ाहिर होते हुए, मदनी गेट होते हुए फिर चले गए मुहासबी में, दफ्तर तालीमात में चले गए। तो वो यहूदी कहता है कि आई वांट टू सी द होल दारुल देवबंद, द ऑल बिल्डिंग, द ऑल रूम एंड ऑल क्लासेस, प्लीज शो मी, मुझे दिखाइए, आपके दारुल को देखना चाहता हूँ। तो कारी साहब ने पूछा कि आप दारुल के बारे में क्या समझते थे? व्हाट्स योर थॉट, क्या सोच है आपकी, आप देखना क्या चाहते हैं? मैं पूरा दारुल दिखा चुका हूँ। तो उसका ये कहना था, उस मेहमान का, यहूदी मेहमान का, कि मैंने जितना सुना है दारुल के बारे में, मैं ये सोच रहा था कि आपकी जो दिल्ली है, जो कैपिटल ऑफ भारत है, इंडिया है, ये दिल्ली दारुल के एक कोने में आ जाएगी, ये इतना बड़ा दारुल होगा। तो मौलाना कारी तैयब साहब ने कहा कि दारुल किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, किसी इमारत का नाम नहीं है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इमारतें अच्छी हो गई है दारुल की, उस वक्त में बहुत कम थी, छोटे छोटे रूम थे। तो मौलाना ने कारी तैयब साहब ने कहा कि दारुल किसी इमारत का, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है दोस्त, बॉस, बल्कि दारुल एक तहरीक है, दारुल एक कॉन्सेप्ट है, दारुल एक अकीदा है, दारुल एक मेथड है। नया मेथड नहीं है, बल्कि शरीयत को लोगों के बीच इम्प्लीमेंट करने का एक नया प्रोसेस है। शरीयत को, अल्लाह की लाई हुई दी हुई शरीयत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि दारुल की अगर आप देखना चाहते हैं, जाइए ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जहां 6 महीने तक सिर्फ दिन ही दिन होता, जाइए वहां पे।
अगर ओस्लो में भी अगर कोई दीन का काम हो रहा है, वहां पर भी कोई इमाम है और वहां पर नमाज पढ़ा रहा है, जुमे की नमाज पढ़ा रहा है, अगर कोई दीन का काम हो रहा है तो उसको कुरेद कर देखोगे तो आपको वहां पर भी दारुल देवबंद दिखेगा। इसको बोलते हैं दारुल देवबंद। तो दारुल देवबंद के ऊपर जांच बिठाने से कुछ नहीं मिलेगा। 2 लाख उलमा पैदा हो गए हैं दारुल देवबंद से, आज तक किसी ने तलवार उठाकर किसी हिंदू का किसी क्रिश्चियन का सर कलम नहीं किया है। क्यों? दारुल में ये चीज नहीं पढ़ाई जाती। बिकॉज आई स्पेंड 2 years कंप्लीटली इन दारुल देवबंद in 2011 and 12 completely, and I used to study and 14 years completely in a madrasa my whole life। 14 साल की पूरी जिंदगी हमने मदरसों में गुजारा और 2 साल कंप्लीट दारुल देवबंद के अंदर। और मुझे शर्फ हासिल है मस्जिद छत्ता में 6 महीने तक मैंने इमामत भी कराई, मैंने नमाज पढ़ाई वहां पर। एक भी काम, कोई गतिविधि ऐसी नहीं है जो देश के संविधान के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ, बल्कि देश के लिए अमन की दुआ होती है दारुल देवबंद में।